नमस्कार प्रणाम। मैं महेंद्र दमन तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूं अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप सभी जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में विभिन्न विषयों में आपने पीएचडी के लिए आवेदन किया था लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु, आप सभी के रिटन टेस्ट का एग्जाम जो रिजल्ट है वो आ चुका है, परिणाम घोषित किया जा चुका है और अब आप सभी के इंटरव्यू होने हैं, साक्षात्कार होने हैं। साक्षात्कार की जो तिथियां हैं वो जल्दी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित की जाएंगी और मुझे लगता है अभी केवल कॉमर्स पाठ्यक्रम का जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है और जो शेष पाठ्यक्रम है, शेष विषय हैं, उनके भी शेड्यूल जल्द ही विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए जाएंगे। तो अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी के जो इंटरव्यू को लेकर के कि उसको वहाँ पर क्या दस्तावेज आपको लाने हैं, किस प्रकार से आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना है, पैनल में कितने लोग होते हैं, भाषा का क्या रहता है, पीपीटी वगैरह को लेकर के सवाल है। तो हम लोग एक एक करके इन सवालों का जवाब पाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो जिस समय आप लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस, ओल्ड कैंपस, जो पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि जो भी आपका इंटरव्यू होना है वो इंटरव्यू आपकी फैकल्टी में होना है। जैसे यदि आपने लॉ से किया है, एजुकेशन से किया है, तो लॉ के डिपार्टमेंट में होना है। जो लॉ डिपार्टमेंट है और वो न्यू कैंपस में है और बाकी जो जैसे एजुकेशन है या साइंस का है या कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट सब ओल्ड कैंपस में है जहाँ पे आपने सब एग्ज़ाम दिया होगा, अपना रिटन वाला टेस्ट दिया होगा। कौन कौन से दस्तावेज लाने हैं अगर हम सवाल की बात करें तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी लाइएगा और यदि आपके पास आपका होगा तो एडमिट कार्ड भी लाइएगा और हाई स्कूल से लेकर के पीजी तक के सारे दस्तावेज आपके, हाई स्कूल से लेकर के पीजी तक में हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, यदि सर्टिफिकेट आपके यहाँ मिलता है तो सर्टिफिकेट, यूजी की सारी मार्कशीटें ओरिजिनल, पीजी की सारी मार्कशीटें ओरिजिनल और पीजी की मार्कशीट के बाद आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है टीसी माइग्रेशन तक सब लेकर के आइएगा। यदि आपने कुछ गैप किया हो तो गैप का सर्टिफिकेट लेकर के आइएगा। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि कई बार पीजी के अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई होती है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने में या माइग्रेशन मिलने में कुछ समस्या होती है, तो उसका आप जो एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं, अंडरटेकिंग के माध्यम से वो चीज़ें बाद में भी जांची जा सकती हैं। तो ये दस्तावेजों को लेकर के ये बात हो गई। उसके बाद जो सवाल है पैनल का, तो पैनल में अमूमन 5 से अधिक लोग बैठते हैं और वो बारी बारी सवाल पूछते हैं और 1 to 1 करके होता है। ऐसा नहीं है कि आम इंटरव्यू की तरह 2-3 लोगों को बिठा बिठा करके फिर सबसे सामूहिक रूप से सवाल पूछे जाए। उसके बाद जो एक अहम सवाल है कि पीपीटी पर प्रेजेंटेशन होना है या जो रिसर्च प्रपोजल है वो कैसा होना चाहिए, हैंडमेड होना चाहिए, टाइप्ड होना चाहिए। तो विश्वविद्यालय आपसे पीपीटी मांगता है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि विश्वविद्यालय आपसे पीपीटी मांगता है। आप पीपीटी बना करके भी लाइए और साथ में आपके जो फाइल आप जो लेकर के अपने हाथ में लेकर के आ रहे हैं वो कम से कम 3 से अधिक सेट्स में रखिए ताकि जो भी लोग वहाँ पर बैठे हुए इंटरव्यू लेने के समय उन सभी को आप एक एक फाइल दे सकें। कुछ डिपार्टमेंट में पीपीटी पर होता आया है और लेकिन मैं कहूँगा कि जो अधिकतर डिपार्टमेंट है वहाँ पर मौखिक चीज़ें ही होती हैं और ये फाइल के माध्यम से हो जाता है, पीपीटी पर प्रेजेंटेशन नहीं होता है। लेकिन पीपीटी मांगी जाती है तो आप पीपीटी पर प्रेजेंटेशन लेकर के आइएगा, लेकिन काफ़ी उम्मीद है कि आपसे ऐसे ही फाइल जो आपकी हार्ड कॉपी है उसी से हो जाएगा। और अगली बात है कि रिसर्च प्रपोजल को लेकर के कि रिसर्च प्रपोजल में क्या होना चाहिए, कितने पेजेस का बनना चाहिए, विश्वविद्यालय ने कोई पैटर्न जारी किया है कि नहीं। तो विश्वविद्यालय ने ऐसा कोई रिसर्च प्रपोजल को लेकर के पैटर्न नहीं जारी किया है। पैटर्न से मेरा मतलब यह है कि इंडेक्स में क्या क्या होना चाहिए, हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, कंक्लूजन, आपकी जो प्रॉब्लम है वो, तो उसको लेकर के विश्वविद्यालय ने ऐसा कोई फॉर्मेट या कोई खाका नहीं तैयार किया हुआ है। लेकिन जो भी आपको आपके मॉडल रिसर्च प्रपोजल है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे पुरानी वीडियोस को देख करके, तो मैंने उनको भेजा भी है और इस डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा यदि आपको आवश्यकता हो। तो मेरे पास चूंकि मेरा लॉ से पीएचडी था तो मैं आपको लॉ के प्रपोजल दे सकता हूं और उन प्रपोजल के माध्यम से आप वहां के उस पैटर्न को देख लीजिए, उस पैटर्न को फॉलो अप कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आपका जैसे मान लीजिए आप सोशियोलॉजी से दे रहे हैं या आप एजुकेशन से दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं, तो आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। पैटर्न से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे उसमें हाइपोथेसिस लिखा हुआ है उस क्रम में आप हाइपोथेसिस को पहले रख लें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को कहाँ रखना है, कंक्लूजन को कहाँ पे रखना है, बिब्लियोग्राफी कहाँ पे लिखनी है, वो वहाँ पे दिया होगा, तो आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम है वो तो आप बेहतर जानते होंगे कि आप क्या लेकर के आएंगे। प्रॉब्लम को लेकर के मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि प्रॉब्लम जो भी आप ढूंढ के लाइए, जो भी आप विषय ढूंढ के लाइए, वो ऐसा होना चाहिए जो इंटरव्यू ले रहे जो पैनल को थोड़ा सा आकर्षित करे, लगे कि इसमें कुछ शोध योग्य है, इसमें कुछ रिसर्च करने लायक कुछ चीज़ें हैं। कुछ पुराना कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ये आपके प्रवेश को पक्का करेगा या फिर आपको बाहर करेगा।
तो प्रयास ये करिए कि आपका ये इंटरव्यू जितना बेहतर हो सके, और वो बेहतर होना उसी पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बेहतर है, वो वहाँ पर बैठे पैनल में बैठे हुए लोगों को कितना प्रभावित करती है, कितना आकर्षित करती है। तो प्रयास कीजिए कुछ कुछ नयापन आपके टॉपिक में रहे, कुछ पुराना सा वो क्रिटिकल अप्रोच एनालिसिस टाइप का मत लाइएगा। और तो पीपीटी पे बना सकते हैं, और 3 से 5 सेट में बना करके लाइए, सारे दस्तावेज लेकर के आइए। बाकी प्रपोजल को लेकर के मैं एक बार फिर से कह दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, वहाँ पे आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रपोजल भेज दूंगा। आप उसी को, उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, या आप उससे बेहतर भी बना सकते हैं। आप किसी अन्य विश्वविद्यालय में जो पीएचडी का इंटरव्यू किसी ने दिया हो तो वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप जितना बेहतर उसको बना सकते हैं उतना बेहतर बनाइए। बाकी जो एक सामान्य पैटर्न है वो पैटर्न आप उस वाले प्रपोजल से फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको भेज दूंगा। बाकी यदि आपका इस इंटरव्यू को लेकर के कोई सवाल हो, हाँ, एक सवाल ये होता है कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं उस बात को लेकर के, और रिसर्च प्रपोजल को, जैसे अगर आप मान लीजिए नहीं आपके पास वो आ पा रहा है, व्हाट्सएप नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो आपको मैं एक बार बता दूंगा कि प्रपोजल में कितने पेजेस होने चाहिए, उसको किस प्रकार से बनाएं। तो अगली वीडियो में मैं उस चीज़ को स्पष्ट कर दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।